सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुजी के कमरे के अंदर का संवाद है जो वो हम लोगों को सिखा रहे थे। आज मैं उस संवाद को मंच में सार्वजनिक कर रहा हूँ। उस सार्वजनिक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका भी तो परिवार है, आपको भी तो आचार्य श्री जी के वो सूत्र पता होने चाहिए कि घर के अंदर 4 चीजें बढ़ाते चलो। घर के अंदर सामूहिक रूप से पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। घर के अंदर छोटी छोटी चीजों से प्रेम बढ़ाते चलो। हमारे मुनीषी प्रसाद सागर जी महाराज, वो उनके कमरे में जब वो हम लोग संघ में थे, वो संघ के विष्णु कुमार मुनिराज माने जाते थे। हाइट कम फाइट ज्यादा और हमेशा 100% डेडिकेशन। किस बात का? किसी की कोई भी बात बिगड़ी हो, सुधरेगी तो प्रसाद सागर जी महाराज से। उनकी खासियत थी वो आचार्य श्री जी के सामने हर साधु की पैरवी करते थे। हर साधु की, किसी साधु से गलती हो गई, अब आचार्य श्री सुन नहीं रहे, आचार्य श्री गुस्सा है, वो धीरे से जाएंगे, आचार्य श्री हमारे पास महाराज जी आए थे, वो खूब दुखी हो रहे थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनसे नाराज हो गए हैं। आचार्य श्री ऐसे बैठे रहते, ऐसे ए प्रसाद तू बोल मत बीच में। आचार्य श्री अपने घर का तो बच्चा है, अब घर के अंदर कुछ फूट जाता है, इतना थोड़ी नाराज होते हैं। देखो क्या कैटालिटिक एजेंट है मुनीषी प्रसाद सागर जी महाराज, कितने गजब के कैटालिटिक एजेंट। कहीं से किसकी कुछ भी बिगड़ी, पिछले 20 साल का अनुभव है हमारा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रसाद सागर जी महाराज जी ने कभी किसी को भिड़का करके आग लगाई हो। आज तक उनने कभी किसी के लिए आग नहीं लगाई। हमेशा उनने शांति का जल सींचने का भरसक प्रयास किया। आचार्य जी के सामने जब तक मैं था, जब तक वो गुरु जी के सामने थे, मैंने उनकी यही एक प्रकृति देखी, एक यही प्रकृति। किसी का कुछ भी बिगड़ रहा हो, आचार्य जी की नजरों में कोई छोटा ना बने। इतने बड़े गुरुदेव हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, इनका अगर कोई बुरा भाव किसी के लिए आ गया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुरु जी का काम संभालने के लिए प्रसाद सागर जी महाराज ने हमेशा इस तरीके का कमाल किया। गजब का कमाल, गजब का, ना भूतो ना भविष्यति। किसी की कोई भी बात होती, कमरे में बैठे रहते, हाँ भैया हम बात कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। कभी जंगल जाते में, कभी लौटते में, कभी हाथ धोते में, कभी बैया बत्ती करते में, कभी कमरे के अंदर बैठ करके, लेकिन सबको संभाला। प्रेम बढ़ाते चलो आपस में। उनके कमरे में, उनकी टेबल में कोई भी अच्छी चीज आती, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आया, अब उसके घर में कुछ मिला होगा, चांदी की अच्छी घड़ी मिल गई, डायरी पेन पेंसिल मिल गई, कोई अच्छी दिखने वाली कोई जादू या फिजिक्स के कोई इंस्ट्रूमेंट मिल गए, वो लोग ला करके प्रसाद सागर जी महाराज जी के पास छोड़ देते थे। प्रसाद सागर जी महाराज जी, उनके कमरा खुला रहता था, हम लोग जाके बैठते, देखा अरे ये तो बहुत अच्छी घड़ी है, डिब्बा निकालेंगे, भैया आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है, हमको नहीं चाहिए, आपको कोई देके गया था, तुम ले जाओ, तुम ले जाओगे तो हमारे पास और आएगी, तुम नहीं ले जाओगे तो हमारे पास भी आना बंद हो जाएगा। क्या गजब का सूत्र है। तुम्हारे पास दुनिया की कोई भी अच्छी चीज है, तुम खुद भोगना चाहते हो। हमारे प्रसाद सागर जी महाराज जी के पास कोई भी अच्छी चीज आई, उन्होंने कहा तू तो ले जा, तू भोग ले, तू भोगेगा हमको खुशी मिलेगी। आपके घर में कोई चीज है तो आप क्या चाहते हैं, हम ही भोगेंगे। साधु जीवन में क्या चीज है, कोई चीज अच्छी है हमारे पास उपलब्ध है, कभी मना नहीं करेंगे, आप भोग लीजिए, अभी तो हमारे पास समय है, हमारा पुण्य तेज है, आज नहीं तो कल फिर हमको मिल जाएगा। तुमको पता नहीं मिला कि नहीं मिला, हो सकता है तुम्हारे लिए हम ही अंतिम पुण्यात्मा हो, लेकिन हमारे साथ तो और भी लोग जुड़े हैं। आप सबसे बोलना चाहूंगा कि आपका तो खूब सातिशय पुण्य है, उस पुण्य में से बोलो कि क्या मैं ऐसा दूं कि आप भी मेरा पुण्य भोग सको। अपने पुण्य का वृक्ष मत उखाड़ो अपने घर से, पुण्य के छोटे छोटे फल लोगों को बांटते रहो। ये हमारे घर में पुण्य का फल निकला, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, किसी भी बहाने से, कोई भी बहाना मारो, लेकिन प्रेम बढ़ाते चलो। अंतिम महासूत्र गुरुजी ने दिया, पवित्रता बढ़ाते चलो, तब जाकर के मुनि दीक्षा होगी। पवित्रता पूयते पवित्री कीते येन तत्पुण्यम। पुण्य किसको कहते हैं?
जो आत्मा को पवित्र करता है। जिस चीज से पवित्र होती हो आत्मा, किस चीज से होती है महाराज? शावक की तो उसी दान पूजा से होती है ना। पवित्रता बढ़ाते चलो अपनी, दान करके पवित्रता बढ़ाते चलो, पूजा करो, पवित्रता बढ़ाते चलो, स्वाध्याय संयम तप से अंतर्मन को निर्मल करके प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण के साथ अपनी पवित्रता बढ़ाते चलो। ये 4 बढ़ जाएगी, तुम्हारा भी समय आएगा, तुमको भी मोक्ष दरवाजे तक खड़े होने का मौका मिलेगा। इन 4 के भरोसे। किसके किसके भरोसे? पुण्य के बंध के भरोसे, प्रेम के भरोसे, प्रसन्नता के भरोसे और पवित्रता के भरोसे। आप अपने घर में एक बार देखिए ना, आपके घर में पुण्य का बंध बांधने वाले लोग कितने हैं? आपके घर में प्रेम बढ़ाने वाले लोग कितने हैं? आपके घर के अंदर प्रसन्नता का माहौल बनाने वाले लोग कितने हैं? प्रसन्नता का माहौल बनाने वाला आपके घर के अंदर कौन? महाराज हमारे घर में तो सब मनहूस हैं। कैसे हैं? कोई एक दूसरे को देख करके नहीं हंसता। किसी परिवार वाले को देख करके हंसते हो? आइए बैठिए, ऐसा बोला कभी? हाँ बे आ गए तो हम उठ के दूसरे कमरे में चले गए। क्यों? सोफा रखा है, साहब का घर है, बैठ जाएंगे। लेकिन जीवन हो, मुनि जीवन हो, गृहस्थ का जीवन हो, इन 4 महासूत्रों से चलता है। आपके घर के अंदर आप बताओ मुझे कि बिना मांगे प्रेम देने की कला कितने लोगों को आती है? बोनस में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बच्चा संभालती है, पैसा संभालती है, तुम्हारे घर को अच्छा रखती है, मेंटेन होकर के रहती है, सब कुछ व्यवस्थित करती है, मेहमान आते हैं खाना खिलाती है। बोनस में कुछ तो मिलना चाहिए। बोनस में क्या? बोनस में क्या मिलना चाहिए? जब कभी भी गरम गरम रोटी परस दे, उसमें से धुआं निकल रहा हो, उसी निकलते धुएं से उसकी आरती उतार दो, तेरी नजर उतार दूं। जोर मारा चाले तो हीरा मोतियासु थारी नजर उतार दूं। वो सामने वाला बोले कि क्या हो गया तुमको? बोले ये बोनस का प्रेम है, मैंने इस रोटी से तुम्हारी नजर उतारी और मैं खुद ही खा लेता हूं। वो खुद खा लो महाराज, इससे नजर उतर जाएगी? नजर लगी नहीं, प्रेम जरूर बढ़ जाएगा। वे बोलेगी पत्नी हमारे श्रीमान गरम रोटी से हमारी नजर उतारते हैं, तुमने कभी उतारी तो नहीं होगी। और ये भी ऐसी हैं कि इनने गरम रोटी को पहले से फोड़ के दिया होगा। क्या गैस उसी को निकालने तो भैया रोटी की? हो सकता है तुम्हारा पति तुमको चाहता हो तो गरम रोटी से तुम्हारी भाप से। ये क्या है? तुम इतना करती हो मेरे लिए, बोनस में मैं तुम्हारी नजर 3 बार जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा स्वाहा। इससे क्या हुआ? घर के अंदर प्रेम तो बढ़ता है। बोलो तरीका है कि नहीं? 1000 तरीके हैं भैया, 1000। अगर मान लो आपको एक नोटबुक दे दूं और कहूं कि बताओ तुम घर में प्रेम किस किस कारण से बढ़ा सकते हो, एक एक पर्ची कल लिख के लाइएगा। जो लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप अपने घर में कौन सा निमित्त है जिससे प्रेम बढ़ा सकते हैं। आपकी बात अच्छी होगी तो उसके ऊपर एक प्रवचन देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस कारण से घर में प्रेम सबसे ज्यादा बढ़ सकता है, और आप कल एक एक पर्ची में लिख करके आइए कि प्रेम बढ़ाने के घर में कौन से तरीके हैं। आचार्य जी ने तो हम लोगों को कह दिया, सूत्र वाक्य दे दिया, अब आपका मौका है, आप पता करते रहिए, बढ़ाते रहिए। लेकिन अंतिम महासूत्र था, दीक्षा लेनी हो, मुनि धर्म निभाना हो या गृहस्थ धर्म निभाना हो, पवित्रता बढ़ा के चलो। पवित्रता बढ़ाने का एक डेडिकेशन रूल्स हैं। शादी होती है, शादी होते में 7 फेरे उल्टे सीधे पता नहीं क्या बुलवा देते हैं, लेकिन उसमें एक फेरा बिल्कुल तय वाला होता है कि जीवन में तुम्हारे भी अलावा किसी और को मैं अपने जीवन में प्रवेश नहीं दूंगी। या फिर वो भी कहता है तुम्हारे अलावा मैं अपने जीवन में किसी अन्य स्त्री को प्रवेश नहीं दूंगा। आगम ग्रंथों में इसको कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी में संतुष्ट होने का नियम। पवित्रता बढ़ाते चलो। तुम्हारी पत्नी, तुम किसी भी बुरी स्थिति में फंस जाओ, उसको इस बात का विश्वास हो ये चोरी तो कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरी स्त्री के साथ बलात् नहीं कर सकते। इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। इतनी भी छाप अगर पत्नी के मन के अंदर छूट गई तो पवित्रता एक जगह तो स्थापित हो जाएगी। यही बात पत्नी अपने पति के लिए दिमाग में स्थापित कर दे
तुम्हारी पत्नी झूठ बोल सकती है, लड़ंकू है, लड़ सकती है, तुम्हारी पत्नी जो है पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी सील के नाम पर सिर्फ तुम्हारी है और किसी और की नहीं है। पवित्रता बढ़ाते चलो। लेकिन अब वो भी संभव नहीं है। मोबाइल आ गया, 80 साल के बब्बा का भी दिमाग खराब है। बेबी टी शर्ट पहन करके, हाफ पैंट पहन करके, चश्मा लगा करके और बाइक में बैठ करके क्लब में घुस रहे हैं। भैया 80 साल की उम्र हो गई है, भगवान महावीर से 8 साल बड़े हो गए हो, तुम्हारे टपकने का टाइम हो गया है। आज टपके कि कल टपके, तो तुम भी संकल्प कर लो 80 साल वाले बब्बा लोग कि भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, मोबाइल नहीं चलाएंगे। लेकिन उनका भी टाइम नहीं कटता। मत काटे नहीं कटते दिन ये रात काट, क्या है वो गाना है ना, वैसे ही है। 80 साल का बब्बा बोल रहा है मोबाइल के बिना दिन रात नहीं कटते। उनसे भी कहेंगे पवित्रता बढ़ाते चलो। अगर अंतिम श्वास निकलने से पहले तुमको इस बात की संतुष्टि हुई कि गुरुदेव के दिए गए 4 सूत्रों में मैंने अपने जीवन को जी करके देखा। आचार्य जी ने कभी हम लोगों से नहीं कहा तुम लोगों के अंतर मन में पाप है, मान है, लोभ है, मायाचारी है, दुरात्मा हो, जड़ दिया हो, विवेक से विकल हो। ये दुर्गुण, ये कमजोरियां तो गुरुजी जानते थे, लेकिन कमजोरियां कभी नहीं बताई। जैसे कैंसर के पेशेंट को कभी नहीं बताया जाता कि तुम कैंसर के पेशेंट हो। क्या बताते? थोड़ा सा छाला है, इसको ठीक करेंगे और ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, दैट्स वेरी सिंपल, नो डाउट, हम है ना, हम संभाल लेंगे। जैसे कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं, ऐसे बड़े बड़े आचार्य शिष्य का इलाज करते हैं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।